जन्माष्टमी टू यू ऑल। तो फाइनली वो दिन आ गया जिसका मैं इतने टाइम से वेट कर रही थी। आई वॉज सो एक्साइटेड, इतनी एक्साइटेड कि मैं कल रात सो भी नहीं पाई हूँ। और अब मैं नहा धो के तैयार हो गई हूँ और थोड़ी सी पूजा भी कर ली है। सो अभी दिन में तो हम इतना कुछ खास नहीं कर रहे, बट रात में होगा जो भी मेन सेलिब्रेशन होगा। और मैं घर में नहीं हूँ, घर से दूर हूँ, तो यहाँ भी ट्राई कर रही हूँ कि जितनी अच्छे से सेलिब्रेट हो पाए उतना हम करें आज। एंड आज जो सबसे बड़ा एक ब्लंडर है वो ये है कि मैंने कान्हा जी के लिए एक आसन ऑर्डर करा था और वो अब तक आया नहीं है। सो पता नहीं, लेट्स सी कि वो दोपहर तक या शाम तक भी आ पाएगा या नहीं। बट फिलहाल तो मैंने कान्हा जी को ऐसे मतलब एक आसन के ऊपर बैठा दिया है। सो येस, कम एंड वॉच दिस व्लॉग टिल द एंड। एक छोटा सा व्लॉग रहेगा फॉर जन्माष्टमी सेलिब्रेशन एंड बी अ पार्ट ऑफ जन्माष्टमी सेलिब्रेशन विद मी। तो अब मैं श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रही थी और इसके अलावा मैंने कुछ मंत्र जाप भी किया, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको करनी होती है ड्यूरिंग फास्टिंग। 3 hours later. सो अराउंड शाम में हम लोग सारे भोग का सामान बनाना शुरू हमने कर दिया था। एंड सबसे पहले कस्टर्ड बना रही थी मेरी वन ऑफ द फ्रेंड। सो यस, तो हम लोग यहाँ पे कस्टर्ड बना रहे हैं। तो हमारे भोग की जो पहली चीज़ है वो यहाँ बननी शुरू हो गई है। अभी वैसे तो काफ़ी टाइम है, बट क्योंकि कस्टर्ड को सेट होने में भी टाइम लगता है, सो इसलिए शैली अभी बना रही है इसको। तो अब मैं बना रही हूँ पंचामृत। एंड पंचामृत के लिए जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ हमारे पास हैं। दूध, घी, मिश्री, दही और शहद। इसके अलावा हम इसमें थोड़ा पानी मतलब गंगा जल और तुलसी के पत्ते भी डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें शहद डाल रहे हैं और ये जब पंचामृत बन जाएगा तो भोग लगाने के बाद हम इसमें कान्हा जी को स्नान किया हुआ जो पंचामृत होगा वो भी ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ घी, और अब घी के बाद इसमें जाएगा दही। एंड अब फाइनली हम इसमें मिश्री डालेंगे। सो गाइज, आई एम मीटिंग यू गाइज डायरेक्टली इन द इवनिंग। और अभी हमने डेकोरेशन का काम भी कर दिया है। सो मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि कैसी डेकोरेशन हुई है। तो गाइस ये कुछ ऐसी डेकोरेशन हो रही है। और अभी कान्हा जी को जैसे करना है वो ऑब्वियसली रात को 12 बजे जब उनको हम नहलाएंगे, स्नान कराएंगे, तब उनका श्रृंगार करेंगे। और इसके अलावा अभी जो फ्लावर्स की डेकोरेशन है वो रहती है, तो वो भी हम अभी थोड़ा रात में करेंगे, बिकॉज अभी से लगाएंगे तो फूल मुरझा जाएंगे। और हमने इसमें लाइट भी लगाई है, तो मैं एक बार आपको लाइट जला के भी इसका लुक दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। तो ये है लाइट जला के इसका कुछ लुक। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी है हमारी छोटी सी डेकोरेशन। और अभी और सुंदर लगेगी रात में जब पूजा का टाइम होगा। यहाँ दिया जलाएंगे, भोग लगाएंगे, कान्हा जी ने भी श्रृंगार किया हुआ होगा, तभी और ज़्यादा सुंदर लगेगा। सो यहाँ मैंने भी अरबी की सब्ज़ी बना ली है और हम लोगों ने सब ने कुछ ना कुछ डिश बनाई है। और क्या क्या बना है वो सब आपको अभी पता चलेगा इन द वीडियो आगे। हम सभी ने कुछ ना कुछ बनाया है, किसी ने पूड़ी बनाई है, किसी ने कोई सब्ज़ी बनाई है, किसी ने स्वीट डिश बनाई है। सो यस, तो गाइस मैंने यहाँ पर जो फ्लावर्स की डेकोरेशन थी वो भी कर दी है। जो रोजेस थे वो थोड़े ख़राब हो गए थे, बट ये गेंदे का फूल बचा था तो उसी से हमने डेकोरेशन कर दी यहाँ पे। सो फाइनली रात के 12 बज गए हैं एंड रात के 12 बजे ही जन्माष्टमी का पूजन किया जाता है। सो अब मैं यहाँ पर हम लोग सब मिलकर कान्हा जी को स्नान करा रहे हैं। स्नान हमने पंचामृत से करवाया था, जैसे मैंने आपको बताया। सबसे पहले दूध से, देन उसके बाद दही से, घी और शहद और इसके अलावा खांड और जल से हमने कान्हा जी का स्नान करवाया था।
स्नान कराने के बाद अपने कान्हा जी को श्रृंगार कर रही थी। सो ये इस लड्डू गोपाल जी की ड्रेस है जिसको मैंने ऐसे पीछे कान्हा जी पर पेस्ट कर दिया है, ऑब्वियसली क्योंकि ये प्रॉपर लड्डू गोपाल जी नहीं है। इसके अलावा मुकुट, ईयररिंग्स और गले की माला भी मैंने इनको पहना दी थी। एंड अब देखो कितने सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी। स्नान और श्रृंगार के बाद हमने थोड़े बधाई गीत गाए थे कान्हा जी के जन्म के, एंड इसके बाद हमने की पूजा और आरती। फाइनली रिव्यू ऑफ आवर भोग था पूरी छोले अरबी की सब्जी। अरबी की सब्ज़ी आप लोग सोच रहे हो कि मैंने क्यों बनाई, क्योंकि वो मेन प्रसाद होती है जन्माष्टमी का। इसके अलावा चॉकलेट्स भी थे, फ्रूट्स थे, जैसे एप्पल एंड बनाना, और यहाँ पर बना था कस्टर्ड एंड खीर मीठे में। ये था हमारा भोग। एंड भोग लगाने के बाद कान्हा जी को हम सब ने भी अपना फास्ट खोला। हम भी यहाँ पर खाने के लिए बैठ गए थे। एंड इसके बाद खाना खाकर आई लिटरली पास्ड आउट एंड वी ऑल स्लेप्ट। और ये थी हमारी घर से दूर वाली जन्माष्टमी। और इसके अलावा आप थोड़ी सी ग्लिम्स देख लो मेरे घर की जन्माष्टमी की, जो क्लिप्स मेरे घर से मेरे मम्मी पापा ने मुझे बनाकर भेजी थी। एंड यार डू टेल मी कि तुमको मेरी ये जन्माष्टमी की जो वीडियो थी, ये व्लॉग था, वो कैसा लगा। एंड अ वेरी हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी टू यू ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। Little